अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मुकदमे का जिक्र करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ट्रायल कोर्ट से होते होते, और उसके अंदर मुद्दा क्या रखा गया कि एक खातून ये क्लेम करती है कि जनाब जो मेरी विरासती प्रॉपर्टी बनती थी, जो मेरे बाप से मुझे आनी थी, उसकी विरासत मुझे नहीं दी गई। हालांकि मैं मुसलमान हूँ, मैं शरीयत पे अमल करती हूँ और बतौर मुसलमान या इस्लाम के कवानीन के मुताबिक मुझे मेरा विरासती हिस्सा मिलना चाहिए था, जबकि घर के जो आदमी हजरात हैं उन्होंने मुझे विरासत से महरूम कर दिया। अच्छा, वो केस करती है दीगर वारसान के ऊपर कि ये इंतकालात मेरे नाम नहीं कर रहे, मुझे इन्होंने विरासत से महरूम किया हुआ है। जो डिफेंडेंट्स होते हैं वो दीगर वारस होते हैं उस प्रॉपर्टी के, मखसूस प्रॉपर्टी के। दीगर वारसान कहते हैं कि जनाब इस खातून का जो निकाह था वो हुआ था डोगरा रजीम के अंदर, और डोगरा रजीम हमें और आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर जो अब कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा कश्मीर का इंडिया के पास है, जब ये इकट्ठा था कश्मीर तो इसके ऊपर डोगरा राज था। वो सिख था और उसने फिर सेल किया था आगे कश्मीर को अंग्रेज़ों के आगे, और अंग्रेज़ों से फिर बाद में भी तकसीम हो गया। तो जो डोगरा राज था उसके अंदर ये कानून था कि औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, बेशक वो औरतें मुसलमान ही क्यों ना हो। देखिए, इस्लाम कहता है हिस्सा दो औरतों को अपने विरासत के अंदर, दीगर मज़ाहिब नहीं कहते हैं। लेकिन डोगरा राज ने कहा था कि मजहबी कवानीन को दबाते हुए जो मेरा कानून होगा इस कश्मीर के ऊपर वो यही होगा कि औरतों को हिस्सा ना दिया जाए, इनको महरूम किया जाए। ये निचले दर्जे की मखलूक है और यहाँ पे आदमी ही विरासत रखेंगे, बेशक वो मुसलमान ही क्यों ना औरतें। तो डिफेंडेंट्स ने ये कहा क्योंकि निकाह इसका डोगरा राज के अंदर हुआ था, तो डोगरा राज के कानून के मुताबिक इसको किसी किस्म की विरासत नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको विरासत से महरूम किया। ये वहाँ का कस्टमरी लॉ था, रस्म और रवाज, और वहाँ के किंग का, या उस टाइम पे आप सुल्तान कह लें या मालक कह लें कश्मीर का, उसका ये असूल था कि वो कोई विरासत नहीं मिलेगी। ये खातून इस टाइम पे मुअम्मर हो चुकी थी, ये अभी 2-4 साल पहले का वाकया है और ये केस चला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, पता नहीं वो औरत जिंदा है कि नहीं। तो उस औरत ने जब ये दावा दायर किया अदालत के अंदर, नीचे वाली कोर्ट ने उसके हक में दावा डिग्री कर दिया। डिफेंडेंट्स इस फैसले से नाराज हुए, अपीलें करते 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 सुप्रीम कोर्ट तक बात आई, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वजाहत से बताया कि इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने औरत को वरासती हकूक अदा किए हैं। बाकी मज़ाहब इस बारे में खामोश हैं या बेढंगे किस्म के कवानीन रखते हैं जिनका कोई मुंह मत्था नहीं। और जहां पर इस्लामिक लॉ और कस्टमरी लॉ यानी रस्म और रवाज, यानी वहां के इलाके का जो असूल है या किसी किंग ने बनाया, किसी वडेरे ने बनाया, वो असूल टकरा जाएगा इस्लामिक लॉ से, तो इस्लामिक लॉ प्रिवेल करेगा, गालिब आएगा। और हम भी ताबे हैं इस्लामिक लॉ के क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। बेशक उस खातून का जो निकाह है वो डोगरा राज के अंदर हुआ था, लेकिन हमने इस्लामिक लॉ को मानना है। इस लिहाज से ये औरत जो है इस जायदाद का वरासती हक रखती है, इसको मलकियत भी दी जाए कागजों के अंदर भी, इसको कब्जा भी दिया जाए, और अगर ये पैसे की शक्ल में अपना वरासत लेना चाहती है तो इसको वो भी दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है हमेशा के लिए इस बात पे मोहर बन गई कि जनाब आपका किसी भी इलाके से कोई आप बिलोंग करते हो, माजी में, हिस्ट्री में, बिफोर पार्टीशन भी 1947 से पहले की आप क्यों ना हो, तो वो लॉज जो हैं अब ताबे हैं इस्लामिक लॉ के और फिर पाकिस्तानी लॉ के। और पाकिस्तानी लॉ का जो वरासती निज़ाम है वो बिल्कुल इस्लाम के ताबे है, उसमें किसी किस्म की जो है टकराव नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, किसी किस्म का कोई मुखालफत नहीं आती। तो इस तरीके से इस जजमेंट से बेहतरीन रहनुमाई मिलती है उन खवातीन को, अगर आप भी उस कैटेगरी में फॉल करती हैं कि आपको विरासत नहीं दी जा रही किसी भी वजह से, चाहे आपके रस्म रवाज इलाके के ऐसे हैं, किसी बड़े वडेरे ने ऐसे कह दिया है, किसी डील के तहत आपसे विरासत छीन ली गई है, यानी पार्टीबाजी भी बहुत होती है ना, कबीलाबाजी भी बहुत होती है। तो बुरे काम या बुराई या जुर्म आदमी ने किए होते हैं, वडेरों ने किए होते हैं, भुगतती औरतें हैं। बड़ा बड़ा संगीन नेचर के जो है मामला देखने को मिलते हैं। औरतों बेचारों का कसूर नहीं होता, लेकिन इन ट्राइबल एरियाज के अंदर बाज़ औक़ात औरतों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इसी तरह का ये एक केस था जो कि बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिली कि जनाब विरासत मिलनी है, चाहे आपका बैकग्राउंड जो भी रहा हो, चाहे पार्टीशन से आप पहले किए हो, आप किसी और कानून में पहले फॉल करते होंगे, ये कोई कानूनी इस चीज़ की हैसियत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इस बेहतरीन जजमेंट का मैं आपको हवाला दे देता हूँ। 2021 CLC पेज नंबर 786, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर।